ये है दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस जिसे खरीदने बड़े बड़े रईस आए थे। तभी बोली लगना शुरू हो जाती है। युवराज 1 लाख बोलता है, फिर लिसा 2 लाख की बोली लगाती है, लेकिन युवराज सीधे 5 लाख बोल देता है। उसकी बहन लिसा उसे समझाती है, थोड़ा आराम से बोली लगाया कर। युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। आखिरकार युवराज ये ड्रेस जीत जाता है। इसके बाद दुनिया की सबसे शाही जूते की बोली लगनी शुरू होती है। लिसा कुछ बोल पाती उससे पहले ही युवराज सीधे 20 लाख की बोली लगा देता है। मायरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज रुकता नहीं और बोली लगाता रहता है। अंत में वह ये भी जीत जाता है। मायरा को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लिसा युवराज को समझाती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन युवराज उसकी बात को बार बार हल्के में ले रहा था। फिर आता है नेकलेस की बारी, जो कि 500 साल पुराना था। लिसा 20 लाख बोलती है, युवराज 25 लाख, लिसा फिर 30 लाख और युवराज सीधे 50 लाख की बोली लगा देता है। लिसा परेशान होकर 60 लाख बोल देती है, लेकिन युवराज आखिरी में 1 करोड़ बोल देता है और ये भी जीत जाता है। मायरा फिर बोली हार जाती है। लिसा थककर कहती है, 1 नहीं 2 नहीं, सीधे 4 बार बोली जीत ली। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूँ? फिर मैनेजर लिसा को एक कमरे में ले जाती है। गुस्से में मायरा कहती है, तेरे पास पैसे भी हैं? युवराज जवाब देता है, तुम जैसी भिखारियों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मायरा कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद लिसा, जो ड्रेस बोली में जीत चुकी थी, उसे पहनकर तैयार होती है और जब वह कमरे से नीचे आती है तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। इतनी सुंदर ड्रेस किसी ने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान खींचता है ये 9 लाख का नेकलेस, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार देता है। फिर बोली लगना शुरू हो जाता है। नैन्सी 10 लाख, आयुष 12 लाख। लिसा उसे बोलती है, तू ज्यादा हवा में मत उड़। नैन्सी 18 लाख बोली लगती है, लेकिन आयुष 30 लाख बोल देता है। इसके बाद नैन्सी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या इस बच्चे के पास पैसे भी हैं या बस टाइम पास करने आया है? ये दोनों तो शकल से ही भिखारी लग रहे हैं। लिसा नैन्सी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और आयुष को बोली लगाने से मना करती है। आयुष एक कार्ड मांगता है और अपनी बहनों को बताता है, मैंने ड्रीम 11 से 1 करोड़ जीता है। उसकी दीदी खुश हो जाती है। आयुष बोली जीत जाता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा है। नैन्सी सिक्योरिटी गार्ड से उन दोनों को बाहर निकालने को कहती है, लेकिन आयुष उन्हें रोक देता है। नैन्सी बोलती है, ये लोग बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकते। फिर लिसा अपने वॉलेट से कार की चाबी निकालती है और पैसे के बदले कार देती है, मगर नैन्सी कार लेने से इनकार कर देती है और बोलती है, नेकलेस के बदले पैसे ही लगेंगे। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हाँ नैन्सी सही कह रही है। नैन्सी मान ही मान मुस्कुराती है। अब देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। तभी आयुष बोलता है, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, इस कार्ड से ये पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। सभी लोग आयुष के ऊपर हंसाने लगते हैं। आयुष शांति से बैठ जाता है। सब उसके अमीरी से अनजान थे। तभी अचानक पैसों की बारिश होने लगती है। ये देख के सभी के होश उड़ जाते हैं और गेट खोल के 4 रईस आते हैं, जो आयुष के सामने जाके घुटन टेक देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिसा आयुष से पूछती है, तू सच में ड्रीम 11 जीता था? आयुष बताता है, मैं डेली ड्रीम 11 पे 49 रुपए लगता था और रोज 1 करोड़ जीतता था। उसकी बहन खुश हो जाती है। आयुष मन में बोलता है, इसे क्या पता मैं अंबानी का बेटा हूँ। आयुष जी अच्छा नाटक करते हैं। नैन्सी बोलती है, इतना पैसा रखने का क्या फायदा जब कोई लाइक सब्सक्राइब ही ना करे? कौन बोला? किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। लगता है इसने ही नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड इसे बाहर ले जा और आप लोग सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आपको भी बाहर करना पड़ेगा। अपनी बेवकूफी का गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।